29 फरवरी को जब मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेके एक वीडियो बनाई थी कि क्या यूपी पुलिस 2024 में पहले फिजिकल होगा, तो एकदम तैयार रहो। इसके लिए मैंने बच्चों को बोला था कि पहले फिजिकल भी हो सकता है और आप सभी को तैयार रहना है। तो जब मैंने ये वीडियो बनाई तो बहुत सारे लोगों का अलग ही रिएक्शन आ रहा था, कुछ बच्चों का भी रिएक्शन आ रहा था, कुछ टीचर्स का भी रिएक्शन आ रहा था कि पहले ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर पहले फिजिकल होंगे तो 5 साल लग जाएंगे। कोई कह रहा था ऐसा संभव ही नहीं है क्योंकि सेवा नियमावली में नहीं लिखा है, सेवा नियमावली नहीं पढ़ी। तो मैंने पहले भी बोला था भाई, मैंने 6 महीने सेवा नियमावली पढ़ी है, तो मुझसे ज्यादा हर किसी ने तो सेवा नियमावली नहीं पढ़ी होगी। तो ट्रेनिंग में रोज की क्लास होती थी, तो ये सारी चीजें मैंने अच्छे से पढ़ रखी है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो मुझे अच्छे से पता है। लेकिन जो भर्ती बोर्ड में चल रहा था वो भी अच्छे से पता था, इसीलिए मैंने आप सभी को ये अपडेट 10 दिन पहले ही आज से दे दी थी। आप समझो कि 29 फरवरी को मैं ये चीज सभी बच्चों को पहले से ही बोल चुका हूँ। लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको बात सही लगती है या गलत। लेकिन दिक्कत ऐसी होती है कि जब कोई जानकारी पहले प्रोवाइड करा दी जाती है तो अधिकतर लोगों को लगता है कि गलत ही होगी, भाई इसे कैसे पता। लेकिन चीजें ऐसी हैं कि कुछ चीजें देखो, कोई पढ़ाने में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई बताने में अच्छा है, कोई इंफॉर्मेशन देने में अच्छा है। हर किसी बंदे के पास अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। तो सीधी सी बात है कि मेरा काम इंफॉर्मेशन देना है, तो मैं आपको सही और सटीक इंफॉर्मेशन ही देता हूं। अब भले ही कोई कितना भी ढोल पीटे, लेकिन 29 फरवरी से पहले किसी ने भी इस टॉपिक के बारे में वीडियो नहीं बनाई होगी, आप सभी को पता है। और इसके लिए मैंने हेट भी झेला, बहुत सारे बच्चों ने गाली भी दी कि यार तुम गलत बेकार की अफवाह फैला रहे हो, ये है वो है। लेकिन अब आप खुद देख सकते हैं, आप सभी को पता भी चल गया होगा। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे तो यहाँ पे सिपाही भर्ती की दोबारा परीक्षा ऑनलाइन कराने पर मंथन। तो दो चीजें मैंने उस वीडियो में बोली थी कि पहला तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो हाइब्रिड होगा और इस पे ही पूरी तैयारियां चल रही हैं। और दूसरी चीज बोली थी कि आपका पहले फिजिकल भी हो सकता है, क्योंकि देखो कंफर्मेशन अभी भर्ती बोर्ड ने ही डिसाइड नहीं किया है कि क्या पहले होना है। क्योंकि भर्ती बोर्ड में ऐसा विचार चल रहा था, तो मैंने कहा आप सभी के साथ शेयर करना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप अपने फिजिकल की तैयारी भी भाई साथ साथ करते रहो, क्योंकि अपना मुख्य उद्देश्य यही है कि आपकी नौकरी हो जाए। अभी पता चला अचानक से आपका फिजिकल होने लग जाए तो आपकी क्या हालत होगी। लेकिन वही चीज अगर आपको पहले से मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो इसी चीज को सोच के मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हर रोज एक वीडियो जरूर लगभग बनाता था, एक दिन में 2 दिन में एक वीडियो देखने के लिए मिल रही थी। क्योंकि मुझे जो भी अपडेट मिल रहा था, छोटे से बड़ा अपडेट, कुछ भी चर्चा होती थी, उस चर्चा को मैं आपके साथ शेयर करता था। 3 4 5 मिनट में मैं आपको वो सारी चीजें बता देता था। लेकिन बहुत सारे लोग बोलने लगे कि भाई तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने कहा चलो यूपी पुलिस के लिए फिर वीडियो बनाते ही नहीं है। जब बच्चों का टाइम ही वेस्ट हो रहा है और किसी को कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैंने, अब आप देखेंगे तो यूपी पुलिस में वीडियो आ भी नहीं रही थी। अब आप यहाँ पे खुद देखेंगे तो यहाँ पे बोला हुआ है कि ऑनलाइन कराने पर मंथन। चीज तो ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पे जैसे बोला हुआ है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी आने के बाद दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उच्च अधिकारियों दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्था को दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। तो मैंने पहले बोला था कि हो सकता है कि आपकी एजेंसी चेंज हो जाए। जो जो बातें बोली आप वीडियो जाके देख लेना, 29 फरवरी वाली वीडियो, सेम सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। दरअसल सिपाही सीधी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बिना सेंधमारी के दोबारा परीक्षा कराना बोर्ड के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। अधिकारी की बात को लेकर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हल्कान है कि दोबारा परीक्षा आयोजित कराने के दौरान पेपर लीक गैंग, सॉल्वर गैंग, नकल माफिया से कैसे बचा जाए। वही परीक्षा कराने वाली कार्यदायी एजेंसी का चयन भी दोबारा होना है, जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी ऐसी सरकारी संस्था की सेवा लेनी चाहिए जिनके पास पेपर लीक आदि पर अंकुश लगाने का पुख्ता इंतजाम रहता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी चल रहा है विचार। कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में हैं, हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। वहीं 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी है, जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए कंप्यूटर केंद्रों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। ऐसे में इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि अभ्यर्थियों की पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो अब ये जो चीजें हैं, अब ऐसे तो मत बोल देना कि भाई मैंने इस पेपर में छपवा दिया है। न्यूज पेपर में ये सारी चीजें निकली हैं जो कि भर्ती बोर्ड की तरफ से अधिकारियों के जो बयान है उसके बेसिस पे ये सारी चीजें आप सभी को बताई गई हैं। तो मैंने 2-3 चीजें जो आपको बोली कि पहला आप सभी को बोला था मैंने, यहाँ पे एजेंसी भी आपकी चेंज हो सकती है।
दूसरा, आपका जो एग्जामिनेशन है या तो हाइब्रिड हो सकता है या फिर आप सभी का ऑनलाइन भी हो सकता है। और तीसरी जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बोली थी, वो बोली थी कि फिजिकल आपका पहले फेज में भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चों का कहना था भाई 50 लाख बच्चे हैं, 5 साल लग जाएंगे। 5 साल लगेंगे या 50 साल लगेंगे, वो तो समय के साथ डिसाइड हो जाएगा। यूपी पुलिस के पास आप ऐसे समझो कि एक सेंटर नहीं है, कम से कम 70 ग्राउंड है यूपी पुलिस के पास। कोई दिल्ली पुलिस की तरह तो है नहीं कि 6-7 ग्राउंड है, यहाँ पे 70 ग्राउंड से भी अधिक ग्राउंड है यूपी पुलिस के पास। तो हर एक अगर डिस्ट्रिक्ट में अगर ये फिजिकल कराने लग गए तो ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ 2 महीने में, मैक्स टू मैक्स में ये संख्या बता रहा हूँ, 2 महीने में आपके फिजिकल खत्म हो जाएंगे। लेकिन भर्ती तो निष्पक्ष तरीके से हो सकती है, तो उनके पास जो भी संभावना है वो सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और जिस तरीके से भी भर्ती निष्पक्ष हो सकती है वो करवाएंगे। रही बात सेवा नियमावली की, तो सेवा नियमावली में संशोधन किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो संविधान हो कि संविधान बदलने के लिए दोबारा से संसद जाना पड़े। भाई विधानसभा है, विधानसभा में उसके लिए कुछ प्रोविजन है, उन्हें फॉलो करके आराम से उसके उसमें संशोधन करके पहले फिजिकल कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो इस चक्कर में मत रहना। और जिस बच्चे को भी नौकरी चाहिए, मैं उससे यही कहूंगा कि जो चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बुरी लगती है, भली लगती है, लेकिन समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि जो जानकारी मिल रही है वो एकदम सही है। तो अपने फिजिकल की भी तैयारी करो, रिटन की कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिजिकल की तैयारी करना भी फिलहाल की सिचुएशन में जरूरी है, क्योंकि अभी ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई और जो चीजें चल रही हैं वो मैं आपको बता रहा था। अब उम्मीद है कि आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर भाई तुम्हें लगता है कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियोस बनानी चाहिए, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके, तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो मैं शेयर कर देता हूं। अभी और भी मैंने कुछ बातें बोली हुई हैं, वो भी बहुत ही जल्दी आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद खुद से आपको यकीन हो जाएगा कि ये जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो कितनी सही थी। मैं डेली हर चीज भाई इसी पे काम कर रहा हूं कि एक छोटी से बड़ी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। और 3-4 मिनट अगर मैं आपके ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 3-4 मिनट में गारंटी से कह सकता हूं आप में से मैक्सिमम बच्चे 2-3 घंटे तो रील्स वगैरह देखने में बिना बात के टाइम वेस्ट कर देते होंगे। लेकिन बात क्या है कि यहाँ अगर 3 से 4 मिनट अगर आपकी काम की भी निकल गई तो उसमें आपका समय बर्बाद हो जाता है, लेकिन आपके रील्स देखने में समय बर्बाद नहीं होता है। तो यही दिक्कत है कि आज के लोगों को अगर सही भी जानकारी दी जाए तो उन्हें बुरी लगने लग जाती है कि बिना बात के ये तो अपने फायदे में है। तो दूसरे का फायदा देखता है, अपना फायदा नुकसान कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन दूसरे का फायदा हो रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो भाई विश्वास मानो, मैं हमेशा सिर्फ आपको अपना छोटा भाई बहन मान के ही जानकारी देता हूं। मैं कोई ऐसा नहीं है कि इससे कोई व्यापार चल रहा हो। सबसे मेन मुद्दा ये है कि आपको नौकरी मिलनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो ये चैनल कोई नौकरी के बाद से नहीं है, नौकरी लगने से पहले ही 2-3 साल पहले से ही ये चैनल चल रहा है। और जब चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ था, 1.5-2 साल तो चैनल मोनेटाइज भी नहीं था, तब भी लगातार इसी तरीके से वीडियोस आती थी। और बीच में भी मोनेटाइजेशन बंद हो गया था, तब भी ऐसे वीडियोस आती थी। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि मुझे जानकारी देनी है, बात खत्म। उसके बाद फिर जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा इंटरेस्ट आपको जानकारी देने में है। आई होप अब ये चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। ट्रस्ट करो, जानकारी आपको कभी भी गलत नहीं दी जाती। बाकी का होना क्या है उसके लिए मैं भगवान तो हूं नहीं, लेकिन चल क्या रहा है वो मैं आपको सही सही बता दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।